Hello everyone, good morning again. Welcome to the Vedant Education. This is class 11 science and chemistry we are taking here, and as you know that we are having through the basic chemistry chapter. आपका बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर को हम शुरू कर चुके थे, 2-3 लेक्चर्स आप उसमें पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक जो लेकर के आए हैं वो क्या है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज मोल कॉन्सेप्ट. देखो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट जो है उसको आप अगर गौर से देखें और आप सोचें कि ये कहाँ पे हमने सुना था, तो हमने पिछली क्लास के अंदर और उससे पिछली क्लास के अंदर जब हमने ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ा था तब हमने मोल की बात की थी. तो मोल क्या था उस समय पे, इट्स एन ऐसा यूनिट ऑफ द मास या फिर आप बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. इसकी क्या थी, ये एक ऐसा यूनिट थी कि उसके सब्सटेंस के मास को, उसकी क्वांटिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो मोल से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो मोल इज़ ए मास और क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, उसकी एक ऐसा यूनिट होती है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मोल के गेम को समझेंगे कि भैया ये मोल है क्या चीज़. ठीक है, ये कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो सब किस में आएगा, मोल कॉन्सेप्ट में आएगा. ठीक है ना भैया, जो मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ के कैसे यूज़ होती है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, वो सारा किस में आता है, मोल कॉन्सेप्ट में आता है. और मोल कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ये अपने को मोल समझाएगा कि भैया मोल क्या है. तो देखो मोल क्या होता है अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट. ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा यूनिट सिस्टम में. ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many entities as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप. ध्यान से समझना बच्चों, रटने की आवश्यकता नहीं है. पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि भैया मोल क्या है. मोल है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. ठीक है, जैसे मैंने कहा इट्स ए 1 मोल ऑफ सोडियम. ठीक है, ये सोडियम सब्सटेंस का अमाउंट 1 मोल हो गया. ओके, इसमें क्या है, विच कंटेन्स एज मैनी एंटाइटीज, इसमें उतने पार्टिकल्स हैं जितने की एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 क्या है, आइसोटोप जनरल कार्बन जो होता है दैट इज कार्बन 12. उसका 12 ग्राम का टुकड़ा लोगे तो उसमें जितने एटम्स होंगे उतने ही 1 मोल सोडियम के अंदर पार्टिकल्स होंगे. ये बात लिखी है. ठीक है, तो सब्सटेंस सोडियम ले लिया, उसका 1 मोल ले लिया, तो वो 1 मोल 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इज देयर अमाउंट. वो उसका अमाउंट है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है. समझ में आ रही है क्या बात, आ रही है क्या समझ में. देखो, by spectrometer mass of 1 carbon atom is calculated. कितना कैलकुलेट किया बच्चों, 1992648 into 10⁻⁻23 ग्राम्स. ध्यान देना बच्चों इस बात पे. इस बात पे क्या ध्यान देना है कि एक अगर आप कार्बन एटम का मास देखेंगे तो वो हमें कितना मिल रहा है, दैट इज 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम्स. वो क्या है, ये एक कार्बन एटम का मास है. क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि भैया 1 मोल सब्सटेंस, अच्छा इसमें कोई भी सब्सटेंस को स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल हो सकता है. वो क्या है, वो सब्सटेंस का अमाउंट है जिसमें क्या है, उतनी एंटाइटीज है, उतने पार्टिकल्स है जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में है.
तो हम ये सोचे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, फिर ये तो हम सोचे। अगर आप ये सोचोगे तो पहली चीज तो हम अगर एक कार्बन एटम का मास निकालेंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, मशीन है, आप ये समझिए, उसकी हेल्प से इसको कैलकुलेट किया गया, विच इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं कि फिर 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? अगर टोटल वेट आपको दे दिया और एक एटम का वेट दे दिया तो टोटल एटम्स आ सकते हैं टोटल एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। देखो कैसे आएगा, वेट ऑफ टोटल कार्बन 12 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, जो क्या दे देगा हमें, टोटल वेट दे देगा, इज इक्वल्स टू कितना आता है ये 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स। बात समझ में आ रही क्या? इसका मतलब हमें एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई है बच्चों, कि यहाँ पे अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसको 2-3 लिखना हमेशा, है ना, राउंड ऑफ होकर के 2-3 आ जाता है। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कार्बन 12 आइसोटोप का कितना ग्राम ले लें हम, 12 ग्राम ले लें, तो उसमें टोटल कितने एटम्स होंगे, इतने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23, जो किसके बराबर है, एज मैनी एंटाइटीज, मतलब वो किसके बराबर है, ए मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल लोगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उतने ही जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में है। तो 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप के अंदर एटम्स कितने आ गए, 6.023 इंटू 10, मतलब ये इतने ही पार्टिकल किस में है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में है। समझ में आ रही है क्या बात? सो 1 mole of any substance will have total particles equals to total number of atoms in 12 ग्राम कार्बन, जो कितने आ रहे हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, या इसी को आप पार्टिकल्स बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मतलब कि हमें यह मालूम चल गया कि 1 मोल क्या है, मतलब किसी भी सब्सटेंस के इतने सारे एटम्स या पार्टिकल्स का जो मास है दैट इज 1 मोल, वही क्या है, 1 मोल है। समझ में आ गई क्या बात? और इसी को एंड दिस नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 mole of substance is known as, उसी को हमने क्या कहा, उसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। देखिए इसको हमने क्या कहा, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एंड रिटन बाय Na। इसको किससे लिखते हैं, Na। तो ये नंबर ही क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, क्योंकि एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल है, जितने कार्बन के 12 ग्राम के अंदर एटम्स है, जो हमने कैसे कैलकुलेट किए, ऐसे। इसका मतलब यही क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स हैं, एटम्स है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम Na से लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सिंपल कहानी है ना। इसका मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट, अच्छा बच्चों ध्यान रखना, एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेबल है, आपको बार बार ये देखने को मिलेगा, झांकेगा ये बार बार आपकी लाइफ में, इसलिए इसका ध्यान रखना है। अच्छा देखिए,
अब हम ये कह रहे हैं कि भैया एक मोल क्या है, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, Na पार्टिकल्स है या अवोगाड्रो कांस्टेंट या इतने पार्टिकल्स हैं। तो हम ये सोचें कि भैया एग्जैक्टली फिर क्या सभी सब्सटेंसेस के अंदर इतने पार्टिकल होंगे एक मोल में? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन मोल, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, अगर सभी का मैं वन मोल लेता हूं तो क्या उनका सभी का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बराबर आना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी टेबल के अंदर हमारी केमिस्ट्री में इतने सारे एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इतने सारे टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, तो अगर सबका वन मोल का मास बराबर होगा, अच्छा वन मोल के पार्टिकल्स तो बराबर है सबके, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, एटम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी ले लीजिए, सबके वन मोल का मतलब क्या है, उसके अंदर Na पार्टिकल ही होंगे, लेकिन मास अलग अलग होता है। एक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ध्यान देना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो एनी एटम हो, चाहे वो एनी मॉलिक्यूल हो, अरे कुछ भी हो बच्चों, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो कुछ भी हो सकता है, विल contain 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। आपके दिमाग में वन मोल का मतलब ही ये नंबर आना चाहिए, Na नंबर आना चाहिए। लेकिन यहां खास बात देखिए, बट मास ऑफ any substance in 1 mole will be different। ठीक है, आगे चल के हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बट आप देख लीजिए 1 मोल सोडियम इज इक्वल्स टू 23, 1 मोल हाइड्रोजन गैस मतलब क्या हो गया, 2 ग्राम्स। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं कि भैया अगर आप सब्सटेंस के टाइप को चेंज करते रहते हैं तो उसके हिसाब से ही उस सब्सटेंस के वन मोल में मास जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, दैट विल बी चेंजिंग। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका स्टार्टिंग आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक गेम बनाते हैं बच्चों। ध्यान देना, आई एम ड्रॉइंग एक गेम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसको आप पहचानिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अच्छा मैं इसको पूरे को रब ऑफ कर दूं क्या? उतार लिया होगा ना आप लोगों ने, नहीं उतारा तो आप थोड़ा सा बैकवर्ड लेकर के इसको पॉज करके फिर उतार लेना। ठीक है, देखो अब ये जो मोल है ना, इसको मैं तोड़ मरोड़ करके एक गेम बनाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो कैसा दिखने वाला गेम है। मैं इस मोल पर कहां कहां से आ सकता हूं। देखिए, अगर मुझे क्या गिवन है, टोटल वेट गिवन है किसी सब्सटेंस का। ठीक है, क्या गिवन है, टोटल वेट गिवन है, और उसके अंदर मेरे पास में क्या है, उसका एटॉमिक वेट है। क्या है? एटॉमिक वेट। टोटल वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वेट। ध्यान देना, तो मैं क्या करूं, उस टोटल वेट में, अगर उस टोटल वेट में एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दूं। टोटल वेट मेरे पास कितना है, x ग्राम है, और एक एटम का वेट है मेरे पास, तो मैं टोटल में एक एटम का डिवाइड दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा ना, वही क्या हमारा मोल एटम। ठीक है, तो देखो मोल एटम हमने टोटल वेट में एटॉमिक वेट का डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो
अगर यही केस किसी मॉलिक्यूल के केस में आ जाए, ठीक है, आपको बोले कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल वेट में उसके एक मॉलिक्यूल का मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या आ जाएंगे टोटल। अच्छा देखो ध्यान देना यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको दूसरे शब्दों में आपको समझाता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, एटॉमिक वेट होता क्या है, आप ये समझिए कि एक मोल में जितने एटम्स हैं उसका वेट है एटॉमिक वेट। क्या है, एक मोल में जितने भी एटम्स है उसका वेट है एटॉमिक वेट, एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका वेट है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब सोचिए, एक मोल का वेट आ गया अपने पास ये, और टोटल वेट ये आ गया। टोटल वेट 100 है और एक मोल में कितना वेट है 10, तो 100/10 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 10। वो क्या है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। कितने मोल मॉलिक्यूल है, 10 मोल मॉलिक्यूल। 100 टोटल मेरा क्या है, उन एटम्स का वेट है, और एक मोल एटम्स का वेट कितना है 10, तो डिवाइड करूंगा तो 10 आ गया। 10 क्या है, मोल एटम्स है भैया, 10 मोल एटम्स मेरे पास है। समझ में आ रही बात, आपको वेट निकालना अगर हो तो, ठीक है। देखो मान लीजिए मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं गिवन है, वेट ऑफ द सब्सटेंस मेरे पास गिवन नहीं है, ये वाले गिवन नहीं है, मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्या है, एटम्स गिवन है। देखो देखो वही मोल एटम की मैं गणित जो है उसको फिर से बना सकता हूं। देखो टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय Na। Na क्या है, 1 मोल के एटम्स होते हैं भैया, एक मोल में कितने एटम है Na, तो मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स में Na का डिवाइड कर दूंगा तो मोल आ जाएगा ना। समझ में आ रही है बात, वही वाली बात, टोटल मान लीजिए 100 है और Na एक मोल में कितने होते हैं 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 मोल हो जाएगा, है ना। तो टोटल आपके पास एटम्स जो हैं उसमें Na का डिवाइड कीजिए। Na कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना, वो क्या है, एक मोल के एटम्स है। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो तो एक मोल के एटम्स का डिवाइड किया तो टोटल मोल एटम्स आ सकते हैं। और सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूल के केस में भी बात कर सकते हैं। कैसे, मोल मॉलिक्यूल आपको निकालना है ना। आपको कहे कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल आपके पास है ना उसके अंदर डिवाइड कर दो किसका, Na का। देखो ये क्या है, एक मोल में पार्टिकल्स का नंबर, टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एक मोल में मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उसके मॉलिक्यूल के। समझ में आ रही है क्या बात समझ में आ रही है क्या। देखो जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसका ले लूं एग्जांपल। देखो एग्जांपल मेरे पास है वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 69 ग्राम्स। कितना है, 69 ग्राम्स। ओके देखो अब मोल्स, इसकी मोल्स कैसे निकालूंगा, वेट कितना है 69 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना होता है इसका 23 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 मोल। आ गया कि नहीं आया। ऐसे ही मॉलिक्यूल का कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। इसमें देखो जैसे मेरे पास एग्जांपल है, व्हाट आई एम हैविंग, मेरे पास क्या है आप देखिएगा जरा, मेरे पास है 18.06 into 10⁻23. There are such and such atoms given, ठीक है। देन तो क्या होगा देखना जरा, मोल इक्वल्स टू मैं क्या कर दूं, मोल इक्वल्स टू मैं क्या कर दूं बच्चों, देखिए मेरे पास क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है बच्चों, देखो 18.06 इंटू 10⁻23 गिवन है, डिवाइडेड बाय Na कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये इससे कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 6 3 जा, तो 3 मोल्स। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती है बात। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, Na का डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं।
टोटल वेट गिवन हो तो आप एटॉमिक वेट का डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब चाहे वो एटम के केस में हो, चाहे मॉलिक्यूल के केस में हो, चाहे वो एटम के केस में हो, चाहे मॉलिक्यूल के केस में हो, वॉट एवर इट इज गिवन यू कैन डू योर प्रैक्टिस लाइक दिस। ये गेम आप खेल सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। एक और खास चीज मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, जो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसमें यहां देख सकते हो। क्या देख सकते हो कि कोई भी गैस अगर होती है ना बच्चों, n मोल, या मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ गैस। किसी भी गैस का जब आपको मोल निकालना हो तो क्या करना, उसके वॉल्यूम के अंदर क्या डिवाइड कर देना, 22.4 लीटर्स डिवाइड कर देना। क्या, एट एसटीपी एंड एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो चाहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, आपको डिवाइड करना है किससे, 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। क्यों, ध्यान देना बच्चों, एटॉमिक वेट जैसे था, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब 1 मोल का वेट, एटॉमिक वेट मतलब 1 मोल एटॉमिक वेट, 1 मोल का एटम्स का वेट, है ना। वैसे ही 22.4 लीटर क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम of a gas which is 1 mole। ध्यान में आ रही है कि ये बात का मतलब क्या है कि 22.4 लीटर ही क्या है, 22.4 लीटर इज, ये क्या बात है, ये रगड़ा क्या है कि भैया 1 मोल गैस कोई भी लोगे ना आप, तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर ही आएगा। अब बताओ, अगर आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया 100 लीटर और आपको बोलेगा मोल कितना है, तो 1 मोल के लीटर का डिवाइड दे दो ना, तो वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके अंदर। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे, कोई माई का लाल इसको नहीं रोक सकता है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, समझ में आ रही है। सो दिस इज अ गेम ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ये सब क्या है, एक मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको सोल्व करके देखने हैं, ठीक है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें कि आगे बढ़े। देखो बच्चों, आगे मैं बढ़ रहा हूं और बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। नेक्स्ट मैं इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, या मान लीजिए आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, दैट इज एटॉमिक वेट, है ना। एटॉमिक ग्राम वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर ग्राम मास, ठीक है। ये एटॉमिक मास, वेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करके दे रहा हूं कि भैया एटॉमिक वेट होता क्या है। आप बोले कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का मतलब क्या है सर। एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, देखो वेट और मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मास ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर एटॉमिक मास तो सभी एटम्स का अलग अलग होता है, फिर हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना, मैं कर रहा हूँ डिफाइन। इट इज क्या, एटॉमिक मास, इट इज, देखो मैं पहले लिख लूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास। देखो इट इज ए नंबर, ये क्या है, एक सिंपली नंबर है, ठीक है। जो हमें क्या बताएगा, जो हमें क्या बता रहा है, इट इज ए सिंपल ए नंबर विच, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सब्सटेंस का या एक एटम का नंबर है जो हमें बताएगा, विच टेल्स that mass of an atom is how many times higher than the mass
देन द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ध्यान देना भैया, आपको बोले कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है, 23 है, तो उसका मतलब क्या है? 23 एक नंबर है, ठीक है, एक डिजिट है, एक नंबर है जो हमें ये बता रहा है कि सोडियम का जो एक एटम है उसका मास कार्बन के एक एटम के 1/12 मास का 23 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझना इस चीज़ को, समझना। देखो एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम। अब आज की डेट में तो जैसे अपन पुराने समय की बात करते हैं, आज की डेट में आप देखोगे तो आप, अच्छा ठीक है आज की भी बात कर लेते हैं। आपको ये कहा जाए कि बच्चों मुझे 1 किलो चीनी तोल के दीजिए, ठीक है, आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि अंकल 1 किलो चीनी तोल के दीजिए। अब वो 1 किलो चीनी को देख के तो नहीं बता सकता कि ये 1 किलो है, या ऐसे हाथ में लेकर के तो नहीं बता सकता कि ये लो जी 1 किलो हो गई, ले जाओ। क्या करता है वो, कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो वेट होता है ना, जो उसने पहले से क्या बना रखे हैं, यूनिक वेट जो बना रखे हैं जिसपे लिखा है 1 kg 2 kg, वो यूज करेगा, है ना। और तुला जो होता है ना, वेट मशीन, उसमें क्या करेगा, उसके अंदर उनको वेट्स को रखेगा, ठीक है, उन वेट्स को रखेगा। यहाँ पे क्या किया है उसने, 1 kg का वेट रखा, और यहाँ पे क्या किया, शुगर रखा। और जैसे ही पता चला कि ये शुगर इस 1 kg के वेट के बराबर हो गई है, देन उसने कहा कि ये लो 1 किलो चीनी हो गई। मान लो यहाँ पे क्या होता, 100 ग्राम होता, तो ये क्या करता, यहाँ पे 100 ग्राम के कितने वेट रखता, 10 वेट्स रखता। तो हम क्या कहते हैं कि 1 किलो शुगर क्या है, 100 ग्राम का 10 टाइम्स हायर है। समझ में आई बात? ऐसा ही देखो, अगर आपको कहा जाता कि भैया सोडियम के एक एटम का वेट पता कीजिए, तो मैंने क्या किया, सोडियम का एटम को यहां रख दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, कार्बन एटम का मास निकाल लिया, ठीक है, उसका 1/12 पार्ट निकाल लिया। जो कैसा बना मेरे पास, ऐसा बना। मैंने 1 रखा, नहीं हुआ कोई, इसका वजन बराबर नहीं हुआ, दूसरा रखा, तीसरा रखा, डैश 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 डैश, टोटल कितने रख दिए मैंने, टोटल कितने रखे, 23 रखे। टोटल कितने रखे ऐसे टुकड़े, 23, तब जाकर के ये सोडियम के बराबर हो गया। तो मैं क्या कहूंगा कि सोडियम एटम का मास कितना है, ऐसे 23 पार्ट्स के टुकड़ों के बराबर है। समझ में आ रही बात? इस एक टुकड़े का कितना गुना, 23 गुना करोगे जब सोडियम का वेट आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये टुकड़े क्या है, ये कार्बन एटम के 1/12 मास की बात मैं कर रहा हूं। कार्बन एटम के मास का 1/12 हिस्सा तोड़ करके ले लिया, और वो बार बार रखे गए, तो 23 रखने पे सोडियम के एटम के मास के बराबर आया। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, सोडियम एटम का मास कार्बन 12 के एटम के मास के 1/12 पार्ट का कितना टाइम्स हायर हुआ, 23 टाइम्स हायर हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही चीज मैंने यहां लिखी है कि एटॉमिक मास क्या है, इट इज ए नंबर विच टेल दैट मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास क्या है, इज हाउ मेनी टाइम्स हायर देन द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। इस कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 पार्ट का कितना गुना है, यही एटॉमिक मास अपने को बताता है। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, अच्छा देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट निकालना पड़ेगा, है ना। सो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। देखो एक एटम का मास कितना था बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से 1.99264 इंटू 10⁻23 ग्राम्स था ना। उसका 12th हिस्सा निकालोगे तो क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। ऐसा ही करोगे क्या, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसका वैल्यू कितना आता है, इट कम्स 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स आता है। कितना आता है, 1.67। ये क्या है, कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट है। और यही क्या कहलाता है, ये किसके बराबर होता है, देखो 1/6.023 इंटू 10⁻23
इसके बराबर होता है, या फिर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं 1/Na। क्या लिख सकता हूं क्या 1/6.023 इंटू 10⁻23, इसको मैं क्या लिख सकता हूं Na, 1/Na लिख सकता हूं कि Na की वैल्यू है। तो ये जो आपके पास कार्बन के एक एटम के मास का 12th हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया, जो किसके बराबर है 1/ इसके बराबर है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1/Na लिख सकता हूं। बात समझ में आई क्या? अब देखो दिस 1/12th मास of one carbon atom 1.67 into 10⁻⁻24 gram is known as 1 AMU। ध्यान देना बच्चों, 1 AMU। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये जो मास है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 mu। ये मास है 1 mu के बराबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने क्या कहा कि कार्बन के एटम का 1/12th पार्ट निकाल लो। सबसे पहले तो शांति से निकाल लिया साहब, ये आ गया है ना। अब इसको क्या किया हमने, एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? AMU, 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या है? इतना ग्राम। अब जब हमने सोडियम को तोलने की कोशिश की, सोडियम रखा 1 AMU रखा, 2 3 4 5 6, कितने रखने पड़े हमें 23। तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23 टाइम्स हायर देन द 1 AMU। 1 AMU क्या है ये, और ये क्या है कार्बन 12 के एक एटम का 1/12th पार्ट। इसका मतलब सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ कार्बन एटम 1/12th पार्ट। कार्बन एटम के 1/12th पार्ट मास के 23 टाइम्स ग्रेटर है किसका मास, सोडियम एटम का। उसी को हम क्या कहते हैं 1 AMU। तो सोडियम का कितना AMU हो जाएगा, 23 AMU हो जाएगा ना। कितना AMU हो जाएगा 23 AMU। हाउ मच AMU 23 AMU। बात समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, कितनी समझ में आई बात? समझ में आई क्या? देखो मैं यहां लिखता हूं, सो mass of oxygen is 16 times higher than 1/12th part of mass of carbon atom। ठीक है, सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 AMU। बात समझ में आती है क्या? कितना टाइम्स है 16 टाइम्स, 16 गुना, और 1 AMU क्या होता है, तो 16 AMU हो गया। ठीक है, 4 सोडियम ये कितना टाइम्स होता है 23, तो ये क्या हो गया 23 AMU हो गया। और AMU क्या है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको मेजर करने का तरीका। समझ में आती क्या बात? तो अब ये जो है ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है भैया, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आपको पूछे कि क्या समझते हो आप इससे? हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन का 16 AMU जो एटॉमिक मास है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हायर देन द 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का 1/12th पार्ट लोगे, उससे कितना टाइम्स हाइयर है 16 टाइम्स। सोडियम कितना टाइम्स है 23 टाइम्स। हाइड्रोजन क्या है इक्वल, क्योंकि हाइड्रोजन 1 AMU होता है बच्चों। हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना 1 AMU। मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, उतना ही जितना कार्बन के 1/12th का है। ये रहा ये रहा ये रहा, इट इज 1 AMU। बात समझ में आती है क्या बच्चों? क्लियर है क्या ये वाली कहानी? ये वाली कहानी क्लियर है क्या? अब देखो आप ये कहें कि भैया आपको ये बात समझ में आ गई कि एक एटम ऑक्सीजन का है, उसका मास कितना आ रहा है, उसका मास कितना आ रहा है 16 AMU। अब मैं कहूं कि भैया ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स का मास कितना है, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ पहला
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पता करो। देखो बच्चों, एक एटम का मास ये रहा हमारे पास, तो 1 मोल एटम्स का मास मतलब 1 मोल में कितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये रहा एक एटम का मास और ये रहे 1 मोल एटम्स। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज ध्यान देना, 16 AMU है, ठीक है। वन एटम हैव 16 AMU। 16 AMU और AMU किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं है ना? 1 AMU इक्वल्स टू 1 by 6.023 इंटू 10⁻23। सो 16 AMU is ये 16 AMU हो गया। 1 मोल ऑक्सीजन हैव मास। ये तो क्या था, एक ऑक्सीजन का कितना गया? 16 ओवर देखो 16 AMU लिखो या AMU की वैल्यू लिख दी हमने 1/Na, तो ये हो गया इनटू, अगर 1 मोल से निकालना है तो 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 16। अब देखो ये तो AMU की तो यूनिट हट गई और इसमें क्या आ जाता है? ग्राम्स। ध्यान देना बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास क्या है? 16। एंड दिस मास ऑफ 1 मोल एटम इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या कह रहे हैं इसको? ग्राम एटॉमिक मास। तो आप ध्यान रखना कि जब भी एक मोल के मास की बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम में लिखते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। ये देखिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास और एक ऑक्सीजन एटम का है तो AMU। ध्यान देना एक बात पे, नाउअडेज द AMU is written like mu। आजकल इसको क्या लिख देते हैं? म्यू लिख देते हैं। तो 16 म्यू का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन एटम का मास। और 16 ग्राम का मतलब क्या है? ग्राम एटॉमिक मास विच इज 16 ग्राम, 1 मोल का मास। समझ में आ रही है बात? तो एक एटम क्या है? 1/12 कार्बन का 1/12 मास जो है ना, उसके बराबर क्या होगा? हमेशा एक एटम का मास होता है, लेकिन वो अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा। वो 1 MU होता है और उसके कितने टाइम्स मल्टीपल होगा वो क्या? एटॉमिक मास। लाइक दिस AMU में लिखते हैं और 1 मोल के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अच्छा, इसी को अगर मैं क्या कहता हूँ, 2 चीजें हो गई, एटॉमिक मास हो गया और ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसी को मैं लिखना चाहूँ, इसी को मैं लिखना चाहूँ, गाना बन गया। इसी को मैं लिखना चाहूँ मॉलिक्यूलर मास। बच्चों इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ? मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं। तो वही एक मॉलिक्यूल को मैंने वेइंग मशीन में रखा, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल को मैंने वेइंग मशीन में रखा और AMU मतलब ये इतना मास, ये क्या है? कार्बन 12 का 12th हिस्सा है ना मास का, इसके छोटे छोटे टुकड़े क्या है? उनको हम क्या बोल रहे हैं? AMU बोल रहे हैं ना। 1 AMU 2 AMU 3 AMU कितने रखने पड़ेंगे? 32 AMU रखने पड़ेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 AMU है। इसका मतलब क्या है? O2 का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 के मास के 12th पार्ट का कितना गुना हो गया? 32 टाइम्स हायर हो गया। तो इसका मास कितना आ जाएगा? 32 AMU हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? इट इज ए नंबर विच टेल दैट मास ऑफ एन एटम की जगह मैं क्या कर दूं? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल कर दूं। क्यों बच्चों? देखो क्या चेंज किया है? इज हाउ मेनी टाइम्स हायर देन द मास देन द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। कार्बन 12 मॉलिक्यूल के
1/12 पार्ट, मास के 1/12 पार्ट से कितना हाइयर है, तो बस वही तो हमने क्या करना है, वही तो क्या है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखो 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही क्या है mu है, ये है सारी कहानी है, ये कहानी है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं क्या लिख दूं, O2 इज 16 टाइम्स की जगह कितना आ जाएगा, वो 32 टाइम्स हाइयर देन द मास ऑफ द वन कार्बन एटम 1/12 पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये 32 AMU हो गया। ठीक है, सोडियम का तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, क्या होता है, ये एटम होता है। अच्छा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, H2 कितना हो जाएगा, H2 एक एटम का एक है, हाइड्रोजन में 2 एटम हो गए ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 MU हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, इसी तरीके से अगर आपको कहे कि भैया 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, फिर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकाल लोगे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है ना, देखो 1 मॉलिक्यूल का कितना आ रहा है बच्चों, 32 AMU है ना, 1 AMU इतना होता है, तो 32 AMU के अंदर क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय दिस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 हैव मास कितना आ जाएगा, 1 मोल के नंबर से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 32 ग्राम। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। और अगर मैंने 1 मोल का निकाल लिया है ग्राम में है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम 1 मोल मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राम, एटॉमिक की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, समझ में आती है क्या बात। तो ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम में अगर दिया हुआ होता है ना, तो वो 1 मोल का होता है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, तो ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट। और इसके बाद में हम अगली क्लास में शुरू करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए, इसको पॉज करके पढ़िए। ये मोल कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको समझ में आया होगा और इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उनको सोल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।